This is one of the tiniest yet powerful function in Microsoft Excel. मैं बात कर रहा हूँ if फंक्शन के बारे में। अगर if छोटा भाई है तो ifs उसका बड़ा भाई है। आगे जाके हम ऐसे ही छोटे मियाँ और बड़े मियाँ के बारे में सीखेंगे, बट आज बात करते हैं if और ifs की। हाय फ्रेंड्स, मैं मिलिंद। आज मैं आपको एक बहुत ही सिंपल बट वेरी पावरफुल एंड इम्पोर्टेंट फंक्शन if एंड ifs के बारे में एकदम साधारण सी भाषा में समझाने की कोशिश करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले इफ फंक्शन क्या है? इफ फंक्शन एक लॉजिकल फंक्शन है जो हमारे डेटा में कंडीशंस अप्लाई करने में मदद करता है। इसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं और ये हमारे एक्सेल वर्कशीट को कैसे स्मार्ट बनाता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। इफ का सिंटैक्स बहुत ही सिंपल है। जैसे कि अगर मैं कहूँ ये वैल्यू है तो रिजल्ट ये आना चाहिए, नहीं तो वो आना चाहिए। सिंपल भाषा में बताना चाहूँ तो अगर मुझे 100 मार्क्स में 50 के ऊपर मार्क्स है तो मैं पास हूँ, नहीं तो मैं फेल हूँ। चलिए इसको एक्सेल में एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास स्टूडेंट के मार्क्स है। अगर उनको 50 से ज़्यादा मार्क्स मिले तो वो पास है, नहीं तो वो फेल है। इसलिए मैं टाइप करता हूँ इज इक्वल टू इफ ओपन ब्रैकेट, अगर मार्क्स ग्रेटर देन के लिए मैं ये सिंबल यूज करता हूँ, रेफरेंस सेल सिलेक्ट करके उसे फ्रीज कर देता हूँ। इसके ऊपर है देन इनटू डबल इन्वर्टेड कॉमा पास, नहीं तो कॉमा इनटू डबल इन्वर्टेड कॉमा फेल, और ये एंटर। देखिए जितने भी स्टूडेंट्स को 50 के ऊपर मार्क्स है उनका रिजल्ट पास है और 50 के नीचे वाले स्टूडेंट्स का रिजल्ट फेल आया है। अगर ये सिंपल सा लॉजिक आपको समझ में आए तो चलिए एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। पर आगे जाने से पहले अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना मत भूलना। अगर हमारे पास एक से ज्यादा कंडीशन है तो हम नेस्टेड इफ मतलब मल्टीपल इफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पहले वाले एग्जांपल में ही अगर कंडीशंस बढ़ जाए, किसी को अगर 75 के ऊपर मार्क्स है तो स्टूडेंट ना कि सिर्फ पास है बल्कि उसे डिस्टिंक्शन मिला है, तो इस केस में हम नेस्टेड इफ यूज कर सकते हैं। इसके लिए हम टाइप करते हैं इज इक्वल टू इफ ओपन ब्रैकेट। यहां पे ध्यान रखना जरूरी है कि पहले हमें वो कंडीशंस देनी है जो कि अगर फुलफिल नहीं हुई तो वो आगे की कंडीशंस चेक करे, क्योंकि अगर इफ फंक्शन में आपकी पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो वो आगे की कंडीशन चेक नहीं करता। मतलब हम आगे प्रैक्टिकली समझते हैं। तो इसके लिए मैं फर्स्ट सिलेक्ट करूंगा अगर मार्क्स आर ग्रेटर देन 75 देन कॉमा इनटू डबल इन्वर्टेड कॉमा मिड डिस्टिंक्शन। यहां पे देखिए अगर मैं ग्रेटर देन 75 की जगह ग्रेटर देन 50 पहले लिखता हूं तो कंडीशन पहले ही सेटिस्फाई हो जाती है और इफ फंक्शन नेक्स्ट कंडीशन को चेक करने की बजाय वही रिजल्ट दे देता है। इसलिए इफ इट इज ग्रेटर देन 75 देन डिस्टिंक्शन कॉमा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो नेक्स्ट एक और इफ ओपन ब्रैकेट मार्क्स आर ग्रेटर देन 50 कॉमा देन इन डबल इन्वर्टेड कॉमा पास और एल्स कॉमा इनटू डबल इन्वर्टेड कॉमा फेल। मतलब हमारी पहली कंडीशन है अगर मार्क्स 75 के ऊपर है तो डिस्टिंक्शन, नहीं तो 50 के ऊपर है तो पास, और अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो फेल। हमने इफ फॉर्मूला 2 बार लगाया है तो हम 2 बार ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। गाइज आई होप मैं एकदम सिंपल तरीके से समझा रहा हूं। अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं। तो अब बारी आती है बड़े मियाँ की, मतलब इफ्स की। तो इफ्स में हमें नेस्टेड इफ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। और एक इंपॉर्टेंट चीज, अनलाइक इफ, अगर ये तो ये, नहीं तो वो, मतलब अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो ये रिजल्ट दिखाए, ऐसा नहीं होता।
चलिए इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। हमारी पिछले ही एग्जाम्पल में अगर इफ्स ओपन ब्रैकेट, सबसे पहले हम डिस्टिंक्शन का स्लैब सिलेक्ट करते हैं। इफ माई मार्क्स आर ग्रेटर देन 75 देन इनटू डबल इनवर्टेड कॉमा डिस्टिंक्शन, या फिर इफ माई मार्क्स आर ग्रेटर देन 50 देन इनटू डबल इनवर्टेड कॉमा पास। देन अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो डबल इनवर्टेड कॉमा फेल और ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अब यहां पे मुझे एरर दिखा रहा है, यू हैव एंटर्ड टू फ्यू आर्ग्यूमेंट्स फॉर दिस फंक्शन। मतलब इन लेमैन्स लैंग्वेज मैंने फॉर्मूला पूरा नहीं लिखा है, क्योंकि जैसे मैंने कहा था इफ फॉर्मूला अगर कंडीशंस इफ नॉट सेटिस्फाइड देन वैल्यू इफ फॉल्स का रिजल्ट नहीं देता। इसलिए हमें और एक एडिशनल कंडीशन देनी पड़ेगी, जैसे कि ये लास्ट आर्ग्यूमेंट को डिलीट कर देता हूं और कॉमा मार्क्स आर लेस देन 50 देन इनटू डबल इनवर्टेड कॉमा फेल ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अब ये फॉर्मूला मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूं तो मुझे नेस्टेड इफ की सिमिलर ही रिजल्ट मिलते हैं। तो इसलिए अगर आपको नेस्टेड इफ कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो आप इफ्स फंक्शन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आई होप मेरा समझाने का तरीका आपको बहुत ही सिंपल और आसान लगा होगा। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।